हेलो गाइस, कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज फिर से हम सुनेंगे खुशी और परी की लव स्टोरी के 35 एपिसोड। डॉक्टर राजेश जो है वो जो खुशी है उसके भाई को और उसकी मम्मी को परी के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं, क्योंकि खुशी ने जो है अनकॉन्शियस माइंड में ही अपने मुंह से परी का नाम लिया था। तो इसी के चलते जो डॉक्टर राजेश है वो उसके भाई को बताते हैं कि अगर परी को तुम लोग ला सकते हो तो अच्छा होगा, खुशी की हेल्प के लिए। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई पेशेंट है वो अगर इतने अनकॉन्शियस में भी किसी का नाम ले तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इसके लिए उसने किसी का नाम नहीं लेते हुए सीधा परी का ही नाम लिया है। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग परी का पता कीजिए। बस यही बातें बताकर डॉक्टर राजेश वहां से चले जाते हैं। उसके बाद खुशी का भाई और जो खुशी की मम्मी है वो लोग थोड़े 2 मिनट के लिए वही बैठे हुए थे कैबिन में, और फिर उसके बाद वो लोग बाहर चले आते हैं। बाहर चले आने के बाद जो खुशी का भाई है वो खुशी के वार्ड के सामने जाता है जो रूम था, और वहां पे छोटा सा एक कांच का विंडो था, वहां से खुशी को देखता है और मन में ही अपने बोलते रहता है कि बेटा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मुझसे जितना बन हुआ मैंने उतना परी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा मेरा बेटा। मैं कहाँ ढूंढूं उसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो जो विक्रम की मम्मी है पीछे से आती है, उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, और विक्रम देखता है अपनी माँ के पास, थोड़ा हड़बड़ा जाता है क्योंकि वो अपने आप से बातें कर रहा था, और परी और उसके बारे में वो बातें कर रहा था, थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। तो खुशी की माँ जो है वो बोलती बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम ही कहते हो ना, तुम मुझे हमेशा यही दिलासा देते हो, और अब तुम ही कमजोर पड़ रहे हो, ऐसा तो मत करो ना बेटा। तो अपनी आंखें पोंछता है और बोलते हैं नहीं माँ, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ, बस कुछ बातें हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सका, बस उसी का मुझे गिल्ट हो रहा है। तो खुशी की माँ बोलती है वैसे मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं विक्रम कि तुम और काव्या दोनों मिलकर परी को इतना ढूंढ रहे थे, मुझसे कभी जिक्र क्यों नहीं किया। तो विक्रम बोलता है कि कैसे करता माँ जिक्र, बताइए, आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे परी आपके भाई की बेटी है ना, आप ये कैसे भूल जाते हो। जाने दो माँ, मैं अस्पताल में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शिकायत मुझे आपसे भी है, और आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी माँ मुझे कि आप अपने सगे भाई की बेटी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। आपको तो ऐसा नहीं बिहेवियर करना था ना माँ। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा मैंने क्या किया है, मैंने खुद उसे घर से तो नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से खुद गई है, अपनी मर्जी से गई है वो। विक्रम बोलते अच्छा, किसी बड़ों का अगर सर पे साया ना हो, खुद अपने माँ बाप का साया ना हो, और वो ही इंसान अपनी मर्जी से घर कैसे छोड़कर जा सकता है, जबकि उसको पता है कि उसकी सगी बुआ है, तो वो कैसे अपनी बुआ का घर छोड़ के जा सकती है, क्योंकि एक आप ही तो उसका सहारा है ना माँ, आप ही तो उसकी अपनी सगी थी ना, और कोई नहीं है इस दुनिया में उसका हमारे सिवा। लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया, उसे जाने दिया। तो विक्रम की माँ बोलती बेटा देखो, वो मेरे सामने तो नहीं गई है, वो कब चली गई मुझे खुद नहीं पता, तो तुम मुझ पर ये इल्जाम डालना बंद कर दो। तो विक्रम बोलता है अगर वो आपको बताकर नहीं गई, लेकिन आपका फर्ज भी था ना माँ उसे ढूंढने का, अपने पापा से कहकर अपने आदमियों को क्यों नहीं लगाया उन्होंने। वैसे पापा की बहुत बड़ी पहुंच है ना, तो क्यों नहीं आपने कुछ किया माँ। अगर उसके जगह पर अगर कहीं मैं या फिर खुशी होती या दीदी होती तो आप कुछ ना कुछ करते ना हमें ढूंढने के लिए, अगर हम कहीं खो जाते तो। लेकिन परी के लिए आपने कोई स्टैंड नहीं लिया माँ, कोई कदम नहीं उठाया।
वो जाती है तो आपने जाने दिया। आज तक अपनी आपने कभी सोचा है कि एक बच्ची कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी, वो ज़िंदा भी है या नहीं? उसकी माँ उस टाइम पे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन सोचने के बाद बोलती, "बेटा, तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ फ़िक्र नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से इस बारे में बात की थी।" जब ऐसे विक्रम की माँ बोलती तो विक्रम शॉक हो जाता है और अपनी माँ को घूर के देखने लगता है, हैरानी से देखने लगता है और पूछता है, "क्या? आपने पापा से बात की थी परी को ढूँढने की?" तो विक्रम की माँ बोलती है, "हाँ बेटा, मैंने उसी टाइम तुम्हारे पापा से कहा था कि जो जितने भी अपने आदमी हैं उनको परी को ढूँढने के लिए भेज देना।" लेकिन तो विक्रम बोलते हैं, "लेकिन क्या माँ? बताइए क्या हुआ? क्या कहा था पापा ने?" तो विक्रम की माँ बोलती कि बेटा, लेकिन उन्हें उन्हें उन्होंने मना कर दिया उस टाइम। तो विक्रम को इतना गुस्सा आता है, बोलते, हाँ, मुझे लग ही रहा था, ये पापा के मन में ना, पापा के दिल में कोई जगह नहीं है परी के लिए, क्योंकि वो शुरू से परी से नफरत करते थे। क्या ही कहूँ मैं इस बात पर। और वह विक्रम की माँ बोलती कि बेटा, लेकिन ढूंढने की कोशिश की, वो मिली भी नहीं ना। तो विक्रम बोलते हैं, माँ, हमारे ढूंढने में और पापा के ढूंढने में जमीन आसमान का फर्क है। पापा के पास सैकड़ों आदमी हैं उनका काम करने के लिए। वो चाहे तो अपना सोर्स बहुत आगे तक लगा सकते थे उस टाइम पे, और परी तभी का तभी मिल जाती थी। लेकिन पापा ने ऐसा नहीं किया माँ। मुझे तो मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं इनका बेटा हूँ। तो विक्रम की माँ बोलती, देखो बेटा, गुस्सा मत करना। अब पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है परी से, वो उन्होंने उस टाइम पे कुछ किया नहीं, हेल्प नहीं की उसे ढूंढने के लिए। तो विक्रम बोलते हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं किया ना, लेकिन मैं इस टाइम पे उनसे करवा के रहूंगा। तो विक्रम की माँ बोलती, देखो बेटा, तुम्हारे पापा से बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पापा तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि परी वापस आ जाए। अगर वो कहीं चली गई है तो उसे वही रहने दो, ऐसा उनका मानना है। तो विक्रम कुछ बोलता नहीं है, अपना जो हाथ है वो दीवार पे थोड़ा सा ऐसा मारता है। विक्रम की माँ बोलती कि बेटा, तुम इतना परेशान मत हो जाओ। अभी इस बात को तो 8 साल गुजर ही गए हैं, तो होगी कहीं अच्छी जगह पे परी शायद से, वरना आज तक उसकी कोई खबर तो मिलती हमें। तो विक्रम कुछ कह ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको उसको किस पर गुस्सा करना है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसको अपनी माँ पर गुस्सा करना चाहिए, जिन्होंने उनसे वो बात छुपाई थी, या फिर उसके पापा पर गुस्सा करना चाहिए, जिन्होंने परी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों दोनों ही तो उसके माँ बाप थे। तो वो शांत रहता है उस टाइम पे। तो दोपहर हो जाती है लगभग। विक्रम की वाइफ का फिर से फोन आता है, खुशी के बारे में सारी बातें पूछती है, विक्रम बता देता है। और फिर थोड़ी देर में कुछ और 1-2 घंटा बीतता है। तो विक्रम सोचने लगता है कि माँ को कब तक मैं ऐसे हॉस्पिटल में रखूंगा, वो परेशान होती रहेगी। तो वो जाता है सिस्टर के पास, बोलते हैं कि सिस्टर, खुशी को कब तक डिस्चार्ज दे सकते हो आप, क्योंकि वैसे भी उसका हम घर में ही ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी है उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है तो घर पे भी दे सकते हो ना। तो सिस्टर बोलती है कि हाँ, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आपको बता दूंगी। तो बोलते हैं विक्रम कि नहीं, मैं खुद पर्सनली डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। तो डॉक्टर राजेश कब तक आएंगे फिर से? तो जो सिस्टर है बोलती है कि उनका वैसे राउंड है इवनिंग में, 4 o'clock, 4 बजे, तो चाहे तो आप तभी मिल सकते हो। तो विक्रम बोलते हैं, ठीक है, मैं तभी मिलूंगा डॉक्टर से। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतने लग जाता है। खुशी वही की वही वैसी सोई हुई थी, और उसका जो सब कुछ जो लगा था उसको,
आईवी ये सब लगा हुआ था और सब कुछ उसको ट्रीटमेंट चल रहा ही था। तो 4 भी बज जाते हैं, कुछ 4:15 बजे तक डॉक्टर राजेश फिर से आते हैं राउंड मारने के लिए, खुशी को देखने के लिए। खुशी के रूम में जाते हैं, उसका हेल्थ देखते हैं वो ठीक है या नहीं। फिर वो रूम से बाहर आते हैं, विक्रम बोलता है कि डॉक्टर साहब क्या सब कुछ ठीक है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं वैसे तो अभी उसको हम लोग जो भी मेडिसिन दिए थे वो काम कर रही है और वो अभी सो रही है, तो ठीक है तुम लोग थोड़ी देर में उसे लेकर जा सकते हो। तो विक्रम थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो खतरा टल गया। तो वो विक्रम बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग खुशी को घर लेने लेकर जाना चाहेंगे। तो डॉक्टर अजय बोलते ठीक है फॉर्मेलिटी कर दो और फिर लेके जाओ। तो विक्रम ऐसे ही करता है और फिर कुछ टाइम में खुशी को घर पे लेकर आए थे लोग और अपने रूम पर उसे लेटा देते हैं। उसकी जो मेड थी खुशी की, विक्रम उसे इंस्ट्रक्शन देता है खुशी के सामने उसके साथ ही बैठने के लिए, क्योंकि पता नहीं खुशी को कब जरूरत पड़े। इंस्ट्रक्शन देने के बाद फाइनली विक्रम अपने रूम पर जाता है और उसकी जो वाइफ है वो अपने पति से बोलने लग जाती कि जी इनके चक्कर में ना आपके बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो रही है, आपको नहीं लगता है? तो विक्रम बोलते ये क्या कह रही हो तुम, किनके चक्कर में? तो प्रीति बोलती अरे यही इस खुशी के चक्कर में, पिछले 8 साल आप कितना भागा दौड़ी कर रहे हो उसके पीछे, लेकिन वो लड़की है होश में आ ही नहीं रही है। तो विक्रम को गुस्सा आता है, विक्रम बोलते हैं देखो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, इसी भी मैं कल रात से हॉस्पिटल में ही हूँ तो मुझे थोड़े आराम की जरूरत है, तो क्या मुझे तुम प्लीज अकेला छोड़ोगी? तो उसकी पत्नी बोलती मैंने तो सिर्फ आपकी हालत का बयां किया है, तो आपको भी इतना गुस्सा आ रहा है? सही है जी, आप ना सिर्फ आपकी बहन और आपकी माँ के ही हो। तो विक्रम बोलते हैं देखो मुझे बहस नहीं करनी है, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे भी मेरा दिमाग फटा जा रहा है बहुत। तो विक्रम की पत्नी है थोड़ी सी गुस्से में चली जाती है। विक्रम का बेटा जो है रियांश वो आता है और बोलते हैं पापा पापा आप आ गए, बुआ कैसी है? तो विक्रम अपने बेटे से बोलता है कि बेटा बुआ ना बड़ी स्ट्रांग है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। आज तुम्हें पता है अपनी आज तुम्हारी बुआ ने कुछ कहा। तो रियांश बोलते हैं क्या कहा पापा? तो अब विक्रम को क्या बताना चाहिए था कि उसने परी कहा, रियांश क्या समझता है? तो जो विक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ झूठी तसल्ली देने के लिए बोलता है कि अरे उसने ना तुम्हें तुम्हें तुम्हारा नाम लिया था और बोला कि मेरा रियांश है, उसे कहना कि मैं जल्द से जल्द ठीक होने वाली हूँ, वो बस अपना स्कूल जाए पढ़ाई करे खाए पिए होमवर्क भी करे अच्छे से गुड बॉय बन के रहे। तो रियांश बोलते हैं हाँ पापा बुआ ने ऐसा कहा, मुझे भी सुननी है बुआ की आवाज। तो रियांश के पापा विक्रम बोलता है नहीं बेटा अभी बुआ ना सो रही है, तो डॉक्टर ने कहा है कि बुआ को ज्यादा परेशान नहीं करना है, बुआ की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो रियांश बोलते हैं ठीक है पापा, जब वो उठेंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगा और उनकी उनकी आवाज सुनने के लिए भी उनको बोलूंगा। तो विक्रम थोड़ी सी स्माइल करता है, बोलता है ठीक है बेटा जाओ, पापा को थोड़ा सा आराम करना है, जाओ बाहर खेलो। तो विक्रम का जो रियांश है वो जाता है बाहर खेलता है। विक्रम की बड़ी बहन जो है विद्या दीदी, उनका फोन आता है, अपनी माँ से बात करती है, माँ भी बताने लग जाती जो था वो। और जो प्रीति है उसे तो गुस्सा ही आ रहा था कि मेरे पति को कितना इन लोगों के पीछे भागना दौड़ना पड़ता है, उसे बहुत और वो कोस रही थी सिर्फ और सिर्फ परी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा था कि खुशी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ परी ही है। तो प्रीति बोलती कि परी की बच्ची तुम कहीं मुझे मिल जाओ ना, देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे अपने मन में सोच रही थी। तो ये लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होती है एज यूजुअल, ये लोग डेली का रूटीन फॉलो करते हैं।
खुशी की माँ जो है अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। सुबह के कुछ 8 बज रहे थे। विक्रम ऑफिस की तैयारी कर नाश्ता करने के लिए आ जाता है बाहर। देखता है कि उसकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही है, रो भी रही है माँ। तो विक्रम इशारे में पूछता है तो कुछ बता नहीं पाती माँ। तो ये लोग नाश्ता करते करते जो विक्रम है अपनी पत्नी से नाश्ता परोसने के लिए कहता है, तो वो कुछ जवाब ना देकर गुस्से गुस्से में चुपचाप वो अपने पति को नाश्ता दे रही थी। तो विक्रम अपनी वाइफ के पास देखता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना? तो उसकी पत्नी उसको एक गुस्से वाला लुक देती है और कुछ बोलती नहीं। तो विक्रम समझ जाता है शायद ये गुस्से में है। तो विक्रम की जो माँ है उनका फोन कट हो जाता है, और तो उनकी माँ बता देती है कि विद्या का फोन था। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है ना, और बेबी कैसा है? तो बोलती है, हाँ सब ठीक है, वो लोग अगले हफ्ते आने वाले हैं खुशी को देखने के लिए। तो विक्रम बोलते हैं, अच्छा जीजू भी आ रहे हैं क्या? तो बोलते हैं, हाँ अकेले कैसे भेजेंगे बच्चे को और विद्या को। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। और जो विक्रम है वो प्रीति को आवाज देकर बोलता है माँ को नाश्ता परोसने के लिए। तो प्रीति चुपचाप सास को भी नाश्ता देती है चुपचाप। तो जो विक्रम की माँ है थोड़ा सा गौर करती है कि जो प्रीति है वो आज शांत शांत थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। तो विक्रम को पूछती कि बेटा क्या हुआ बहू को? तो विक्रम बोलते है, पता नहीं माँ। फिर जो प्रीति है वो नाश्ता करने बैठती है। तो जो विक्रम की माँ है पूछती, क्या हुआ बहू तुम्हें, ठीक हो ना, तबीयत वगैरह ठीक है ना तुम्हारी? तो विक्रम की पत्नी बोलती, जी हाँ माँ जी, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। और ये बोलते हुए अपने पति को देखती है। विक्रम समझ जाता है कि कहीं ना कहीं प्रीति गुस्से में है। तो विक्रम उस टाइम पे कुछ इतना प्रीति से कहता नहीं है और अपना चुपचाप उठकर ऑफिस चला जाता है। विक्रम की पत्नी देखती है कि विक्रम ने कुछ बात भी नहीं की आगे, कुछ मनाया वगैरह। तो ये तो लेडीज लोग का यही है ना कि पति मनाए। तो वैसा विक्रम कुछ करता नहीं है, क्योंकि विक्रम खुद परेशान था पहले से ही, और ऊपर से ऑफिस भी जा रहा था। तो विक्रम कुछ उस टाइम पे कहता नहीं, अपना चुपचाप ऑफिस चला जाता है। और दिन भर का रूटीन इन लोग का ऐसे ही चलते रहता है। शाम को विक्रम घर आता है, देखता है कि घर में कुछ बात करने की आवाज आ रही है। तो वो अंदर आता है, देखता है कि उसके जो विक्रम के पापा हैं वो आए हुए थे। जैसे ही अपने पापा को देखता है विक्रम, और पापा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आ गए आप? तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ आ गया मैं। और कैसे चल रहा है सब कुछ, तुम्हारा काम वाम? तो बोलते हैं, काम की बातें छोड़िए पापा, अपनी बेटी के बारे में तो पूछते पहले। तो विक्रम के पापा बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे अलावा घर में और भी लोग हैं, तो उनसे खुशी के बारे में मैं पूछ चुका हूँ। अब तुमसे बात करनी तो तुम्हारे ऑफिस के बारे में, तुम्हारे काम के बारे में ही पूछूंगा ना। विक्रम कुछ कहते नहीं, बस पापा की बातें सुन रहा था। तो जो विक्रम के पापा है बोलते हैं कि बहू, जाकर अपने पति को पानी वानी दो, पति आया है घर थक हार कर। तो विक्रम की पत्नी एक गिलास पानी ला कर देती है और बैग लेकर जाती है विक्रम का अंदर। तो वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा बैठता है और बोलता है कि अचानक कैसे पापा, आप कुछ खबर नहीं आने की आपकी? तो विक्रम के पापा बोलते कि अच्छा बेटा, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ कि मैं पहले से खबर कर दूं कि मैं आने वाला हूँ, खाना वाना तैयार रखना। क्यों शकुंतला? तो जो उनकी वाइफ है विक्रम की माँ, वो कुछ कहती नहीं है। और विक्रम बोलते हैं, नहीं 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 पापा, ऐसी बात नहीं है, वैसे तो आप मेहमानों की तरह ही तो आते हो हमेशा। क्यों माँ? तो विक्रम की माँ बोलती कि बेटा, तुम अभी आए हो, जाओ हाथ मुंह धो, फ्रेश हो जाओ जाओ। तो विक्रम अपने पापा को घूर के देख रहा था। उसके पापा जो है वो बोल रहे थे कि इसके लिए मुझे आने का मन नहीं करता है विक्रम, यही वजह है, क्योंकि मैं जैसे ही आता हूँ ना तुम लोगों का चल चालू हो जाता है।
तो विक्रम बोलता है कि अच्छा, अपने ही घर में इतना सोच कर आना पड़ता है पापा आपको कि आपके बच्चे क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी ना। तो विक्रम के पापा बोलते, देखो विक्रम, तो बस इतना ही बोलते। तो विक्रम की जो माँ है बोलती कि बेटा तुम जाओ ना, क्यों बहस कर रहे हो, आए बराबर जाओ ना, थकार कर आए हो, जाओ थोड़ा बहू से भी बात करो, जाओ। तो विक्रम वहां से उठकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जो विक्रम की पत्नी है वो देखती है अपने पति को आए हुए, तो बिना देखे प्रीति को, तो विक्रम बोलता है कि अपना वो घड़ी वड़ी जो वॉलेट है वो सब टेबल पे रख रहा था। तो बस यही सब करते करते अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा सुबह से। तो उसकी पत्नी थोड़ा सा हंसती और बोलती, अच्छा तो आपको महसूस हो गया कि मैं गुस्से में हूँ, परेशान हूँ। विक्रम बोलता है, देखो प्रीति, वैसे ही मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल से सीधा रात को घर आया हूँ और आज सुबह ऑफिस गया था, और ऊपर से पापा से थोड़ी बहुत बहस। तो बस ये सब को मिलाकर मेरा दिमाग इतना खराब हुआ है ना कि अब तुमसे बहस करने की मेरा कोई इरादा नहीं है, और मेरे में एनर्जी भी नहीं है। सो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। विक्रम की पत्नी बोलती, तो आपको अगर परेशानी है तो आप पूछ भी क्यों रहे हो, मैं मुझे मेरे हाल पर आप रहने दीजिए ना। तो उतने में जो विक्रम का बेटा है वो आता है, बोलते पापा आप आ गए। तो विक्रम बोलते, हाँ बेटा, क्या किया आज दिन भर। तो बोलते कुछ नहीं, आज मैं स्कूल गया था, कल नहीं जा पाया ना, इसके लिए मैं आज गया था। और आपको पता है मैं आज बुआ से कितना बातें किया, बुआ ने आंखें ही नहीं खोली और बात भी नहीं की पापा। आपने तो कहा कि वो मेरा नाम लेगी, मुझसे बातें करेगी। विक्रम अपने घुटनों पर बैठता और बच्चे के सामने आकर बोलता है कि देखो बेटा, हर चीज का ना समय होता है। तुम्हारे साथ देखो, तुम अभी पढ़ रहे हो, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के लिए अभी कितने साल बाकी है, ठीक है। वो साल पूरे होने के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बस वैसे ही है बुआ का भी, बुआ का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तब बुआ ठीक हो जाएगी। अच्छे काम के लिए हमेशा टाइम लगता है ना बेटा, हर चीज को टाइम देना पड़ता है। तो जो रियांश बोलता है, ओके पापा। यस, विक्रम बोलता है, ओके बेटा, गिव मी हाई फाई। तो ये लोग हाई फाई एक दूसरे को देते हैं। विक्रम हक करते हैं अपने बेटे को, और प्रीति से ज्यादा कुछ बहस ना करके वो जाकर चाय पीने पीने के लिए बाहर चला जाता है, अपनी माँ से चाय मांगता है। और ये देखकर उसकी जो बीवी है उसको और भी थोड़ा बुरा लगता है कि मैं यहाँ गुस्सा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो बस ऐसे ही कश्मकश में थी प्रीति। इसके बाद ये लोग चाय वगैरह पीते हैं। थोड़ी देर विक्रम है जो खुशी के रूम में जाता है, खुशी से बात करता है और खुशी का हाथ पकड़कर खुशी को बोलता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुमसे सच में वादा करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रहोगी। मैं तुम्हें होश में लाकर ही रहूंगा, और तुम्हारी हर खुशियां तुम्हारे कदमों पर लाकर रखूंगा मैं। देख लेना, एक भाई का वादा है खुशी। बस मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। उतने में जो विक्रम के पापा है वो भी रूम पर आ जाते हैं, और ये विक्रम की बातें सुनते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा क्या करने वाले हो, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाले हो,